आज आपका अध्ययन है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नाम है सीमांत इसको कहते हैं क्योंकि इसमें रायलसीमा का कुछ क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जिसे सीमांत कहते हैं। और रायलसीमा का जो क्षेत्र है इसमें कुछ जिले आते हैं कुर्नूल, कुडपा, अनंतपुर, चित्तौड़, नेल्लौर, जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं। तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले हम भारत के मानचित्र में आंध्र प्रदेश की स्थिति को देखते हैं तो ये पाते हैं कि आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य निर्मित हुआ 2014 में 2 जून 2014 को। इसका नाम तेलंगाना है। तेलंगाना के निर्माण से पहले आंध्र प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र को भी छूती थी, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा और इधर बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु, कर्नाटक। लेकिन तेलंगाना के निर्माण के बाद अब महाराष्ट्र की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं छूती है, अब इसके स्थान पे आ गई है तेलंगाना की सीमा। अब उसी चीज को यहाँ दर्शाया गया है। उत्तर में छत्तीसगढ़ है इसके आंध्र प्रदेश की, और उत्तर पूर्व में उड़ीसा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में भी तमिलनाडु, और इस उत्तर और पश्चिम पर तेलंगाना है और उत्तर में भी है तेलंगाना। तो इस तरह से ये सीमाएं इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी भी राज्य से संबंधित उसकी सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू ही होता है कि फला राज्य में किस राज्य से उसकी सीमा लगती है या राज्य से सीमा नहीं लगती है। फिर आप दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं तो राज्य का जो गठन है वो 1 अक्टूबर 1953 को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। तो श्री रोमुल्ला कोट्टू इन्होंने आंसर किया था भाषाई आधार पर राज्य गठित करने के लिए, और इनकी मृत्यु के पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था और उसके पश्चात ये भाषाई आयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश एक राज्य बना था और सबसे पहला राज्य बना था। इतिहास में आप कोहिनूर की कहानी पढ़ते हैं और वो कोहिनूर की कहानी जो है वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। इसी नाते भारत का कोहिनूर राज्य कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। इसके बाद यहाँ की भाषा में तेलुगु है और उर्दू है। सॉफ्टवेयर उद्योग का केंद्र यहाँ पे हैदराबाद है। हैदराबाद जो कि पूछा भी जाता है किस नदी के तट पर है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नालकोंडा तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ के जिलों को मुख्य रूप से जो यहाँ के जिले हैं उसको देखा जाए तो पहले सीमा में आप देख रहे हैं यहाँ तेलंगाना है। तेलंगाना सीमा महाराष्ट्र से लग रही है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से ही सीमा लग रही है। फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, बंगाल की खाड़ी है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। यहाँ बंगाल की खाड़ी जो है पूरब में है और ये समुद्र तट इसका आंध्र प्रदेश का जो समुद्र तट है ये 974 किलोमीटर लंबा है। आप इस चीज को जानते हैं कि भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और गुजरात की तटरेखा के बाद दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश की तटरेखा। फिर आप यहाँ पे जिले यहाँ पे हैं जैसे श्रीकाकुलम जिला है, विजयनगरम जिला है और यहीं पर विशाखापत्तनम जिला है। और ये विशाखापत्तनम जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि डॉल्फिन नोज से सुरक्षित है। ये प्रश्न बनता है कि किससे सुरक्षित है या डॉल्फिन नोज कहाँ पे है। तो डॉल्फिन नोज एक ऐसी आकृति है विशाखापत्तनम में जो कि समुद्र तट पर आने वाली किसी भी बाधा से इस पत्तन को बचाए रखती है। एक चट्टान स्वरूप समझ लीजिए इसको। इसके बाद फिर यहाँ पे पूर्वी गोदावरी जिला है। पूर्वी गोदावरी जिला में ये काकीनाडा है। और इसके बाद ये यनम आपको बताया गया है कि पुडुचेरी के 3 क्षेत्र हैं जिसमें कराईकल है, माहे है और यनम है। तो कराईकल आपको बताया गया था कि तमिलनाडु में है, माहे केरल में है, यनम
यनम आंध्र प्रदेश में है। तो यही यनम यहाँ पे स्थित है। ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आच्छादित है। इसके बाद पूर्वी गोदावरी के बाद फिर ये पश्चिमी गोदावरी जिला है कृष्णा। अब यहाँ आप देख रहे हैं मानचित्र में, तो यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी, ये गोदावरी है तो इसी के नाम पर इस जिले का नाम भी पड़ गया है गोदावरी, और ये कृष्णा है तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है कृष्णा। तो ये कृष्णा जिला है। फिर गुंटूर जिला है, प्रकाशम जिला है, नेल्लोर, कुडप्पा, कुडप्पा पर्वत की चट्टानों के का जब आप इतिहास पढ़ेंगे उसमें कुडप्पा पर्वत की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से ही उसका नामकरण किया गया था, जैसे कल कर्नाटक के जिले के आधार पर नामकरण किया गया है। और यहाँ कुर्नूल जिला है, अनंतपुर है, चित्तूर है। नदियां यहाँ देखिए, नंबर 1 पे ये गोदावरी नदी, नंबर 2 कृष्णा नदी, नंबर 3 वामसाधारा नदी, नंबर 4 स्वर्णमुखी है, नंबर 5 पेन्नारू है। इसके बाद में कुछ और भी प्रश्न यहाँ पे, जैसे रामगिरी एक स्थान है जो अनंतपुर जिले में स्थित है और सोने के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि यह स्थान कर्नाटक के उस सोने के स्थान से कोलार से सटा हुआ है, इस नाते दोनों का क्षेत्र एक बन जाता है और यहाँ पे स्वर्ण निक्षेप रामगिरी में मिलता है अनंतपुर जिले में। इसके बाद में विशाखापत्तनम की चर्चा हो गई कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह है और हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिए जाना जाता है। फिर यहाँ पे तेलंगाना जो इससे निकल करके एक राज्य बना 2 जून 2014 को, तो यहाँ पर इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर साइड में स्थित है, उत्तर पश्चिम भी आप कह सकते हैं, उत्तर भी कह सकते हैं और उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ नदियां यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध दी गई हैं यहाँ पे, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, तुंगभद्रा है। जनजातियों में गडाबा, गोंड, कोया, कोंडा, चेचू। राष्ट्रीय पार्क में है श्री वेंकटेश्वर है और इंदिरा गांधी है। अभयारण्यों में रोल्ला पाड़ और लंका मलेश्वर अभयारण्य है। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं कुछ और प्रश्नों में, जैसे अमरावती राजधानी इसकी प्रस्तावित है और हैदराबाद पहले राजधानी थी, लेकिन अब अमरावती प्रस्तावित है। जिलों की संख्या 13 है। क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 4,93,86,799 है। लिंगानुपात 993 है, मतलब 1000 के करीब ही जान लीजिए इसको। इसके बाद फिर जनघनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता 67% है। विधानमंडल द्विसदनीय है। यहाँ भी विधानमंडल 2 सदनीय है और तेलंगाना में भी 2 सदनीय है, महाराष्ट्र में भी 2 सदनीय है, कर्नाटक में भी 2 सदनीय है, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में। फिर आप देखते हैं सीटें, विधानसभा की जो सीट है 175 बराबर 176 है, जिसमें एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत सीट है। विधान परिषद की 58 सीटें हैं, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है और यहाँ का प्रमुख पर्व युगाल है। प्रमुख बंदरगाह की चर्चा हो गई। कुछ और भी बंदरगाह हैं जो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे काकीनाडा है, नीरसापुर है, कृष्णपट्टनम है, वदारेकु है, मछलीपट्टनम है और कलिंगपट्टनम है। इसके बाद फिर आगे आप बढ़ते हैं तो पर्यटन स्थल, यहाँ के पर्यटन स्थलों में चार मीनार और सालारगंज संग्रहालय और गोलकुंडा का किला, ये हैदराबाद के पास में है। नागार्जुनकोंडा ये बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है और इसके पास में तिरुपति मंदिर है। नल्ला मलाई की पहाड़ी गुंटूर जिले में है। एरामाली की पहाड़ी करनूल जिले में है और ताजू पूजा गुटा पहाड़ी करीमनगर में स्थित है। डॉल्फिन नोज, इसकी चर्चा हमने कर दिया। यह एक ऐसी आकृति है जिसके कारण विशाखापत्तनम का बंदरगाह सुरक्षित है।
डॉल्फिनोज। इसके बाद दिवी पॉइंट। दिवी पॉइंट भी कृष्णा नदी का जो डेल्टा है और मुहाना उस पर स्थित एक नुकीला भाग है, उथला भाग है, जो द्वीप के रूप में है, उसे दिवी पॉइंट कहते हैं। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो महत्वपूर्ण है दर्शनार्थियों के लिए। आंध्र प्रदेश में पालकोंडा की पहाड़ी पर स्थित एक धार्मिक स्थल है। पुलिकट झील बहुत ज्यादा पूछी जाती है परीक्षा में। आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन रहते हैं आंध्र और तमिल, तो तमिलनाडु ही इसका उत्तर दिया जाता है। बरकिंघम नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के पूर्वी तट के सहारे कृष्णा नदी से निकली है और उस क्षेत्रों में जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। यनम की चर्चा हो गई, पुडुचेरी के अंतर्गत ये यनम आता है। राक चौक एक पत्तन है जिसे मत्स्य पत्तन के रूप में जाना जाता है, मत्स्य पत्तन के। फिर अगला है रायलसीमा तट किस राज्य में है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, रायलसीमा तट। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, चित्तौड़, नेल्लौर और प्रकाशम में स्थित जो तट है समुद्र का, उसे रायलसीमा तट कहते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवात होते हैं ये काफी हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र जुड़ा हुआ है समुद्र तट से। लेकिन आप इसको भी जानते हैं कि सबसे अधिक जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसको झेलने वाला राज्य उड़ीसा है। फिर शाहनगर में कोयले की खान है, खम्माम जिले में। हुसैन सागर झील जो जलकुंभी के कारण जिसका अस्तित्व खतरे में हो गया है, और ये प्रश्न पर्यावरण का भी है, तो हुसैन सागर प्रसिद्ध झील है, प्रदूषित झील है, जलकुंभी के कारण प्रदूषित हो रही है। और हैदराबाद सिकंदराबाद जो जुड़वा शहर है उसके बीच में स्थित है। श्रीशैलम प्रकाशम जिले में स्थित है। प्रकाशम जिले में स्थित होने के साथ साथ कृष्णा नदी पर बनाया गया जलाशय है ये, और यहाँ से चेन्नई शहर को जल की आपूर्ति की जाती है। कुछ झीलें महत्वपूर्ण हैं आंध्र प्रदेश की, जैसे कुलेरू और किलेरू झील। नेल्लूर जिले को आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें तंबाकू है। राजमुंदरी में भारत का तंबाकू शोध संस्थान है। कुडप्पा चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं। हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, और यहाँ के खनिजों में तांबा, एस्बेस्टस, बायराइट्स, कोयला, खनिज तेल ये मिलते हैं। तो इस तरह से आज आपने आंध्र प्रदेश का अध्ययन किया और इससे संबंधित जो भी भौगोलिक तथ्य थे उसके बारे में प्रकाश डाला गया, और इसको आप देखेंगे, समझेंगे। इसको देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।